जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और ट्रूमैन शो में सबसे पहले हमने आज जिस वर्ड पे बात करनी है, एक ऐसा लफ्ज़ जिसको आपने सुना होगा और आजकल तो शायद आप विटनेस भी कर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ परवाज़ की। परवाज़ आपने सुनी है? जी हाँ, परवाज़ से आपको यकीनन शहबाज याद आ गया होगा क्योंकि शहबाज ही परवाज़ करता है। लेकिन परवाज़ें आपने वैसे तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन जो परवाज़ हम आजकल विटनेस कर रहे हैं वो परवाज़ है शहबाज की। तो चलते हैं शहबाज की परवाज़ की तरफ। तो चाचू तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, बट चाचू तूने नहीं घबराना और तूने परवाज़ करते जाना। ये चाचू सफारती मास पे छाए हुए हैं, जबकि एक बदनसीब पर अडियाला में बदनसीबी के बादल छाए। चाचू की कामयाब सिफारतकारी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इंडिया को हराई जाने वाली जंग का है, जिसके बाद चाचू ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के आसमानों पे छा गए, बल्कि ये सिफारतकारी में पूरी दुनिया के स्टेज पे छा गए। अब आपने देखा होगा जहाँ जंग वहाँ चाचू। चाचू के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो उसको ऐसे सुन रहे हैं जिस तरह चाचू दुनिया को बताएंगे कि अगर कोई हमला करे तो उससे बचना कैसे और अपना लोहा कैसे मनवाना है और एक बड़ी ताकत को हराना कैसे। तो आपने तस्वीरें देखी होंगी UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, चाचू छाए हुए हर जगह। अब आप और मुझ जैसे लोग तो एक आम वर्ड बोलने में भी इतना सोचते हैं, लेकिन देखें चाचू जापानीज़, जर्मन, अरबी और पता नहीं फ्रेंच तो फर 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 बोल के लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। और आपने देखा होगा एवरीबडीज अराउंड हिम, ही इज़ द मैन। चाचू यू आर ग्रेट। और आपने देखा फिर दुनिया भर में अपने रवैये से बदनाम जनाब डोनाल्ड और इन ट्रंप साहब को, उससे ना यूरोप के लोग भी घबराते हैं, बड़े बड़े लीडर्स घबराते हैं कि कभी क्या कुछ भी कह देगा कपड़ों से लेके किसी चीज़ में। लेकिन आपने चाचू का कॉन्फ्रेंस देखना है, चाचू द वे ही इज़ हैंडलिंग ट्रंप, चाचू का गेम है, द वे वो बात कर रहे हैं, जिस तरह चाचू ने अपनी वो वाली उंगली दिखाई है चाचू ने, तो ट्रंप को भी दिखा दिया। चाचू अगेन आई लव यू। लेकिन इस सारे खेल में ना आपको बड़े चाचू को नहीं भूलना जिनका किरदार सबसे अहम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़े चाचू कौन है। जी, तो आपने देखा चाचू की परवाज़ से कैसे ज़माना जो है थोड़ा सा भेला हुआ है। जिस तरह की चाचू की परवाज़ आपने देखा पूरी दुनिया के स्टेज पे, एंड आई अगेन से कि यार चाचू इज़ द ग्रेट। आगे चलते हैं हज़रात ट्रूमैन शो में। आज एक हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद होंगी। ऐसा क्विक ब्रेक है। आज हमारे एक और बहुत अहम मेहमान है और हमारा ट्रूमैन शो हमने नाम ही ऐसा रखा। हमने सोचा है कि हम सिर्फ सच्चे इंसान को बुलाएंगे, तो हमने कोशिश की है कि एक ऐसी शख्सियत को बुलाने की जो आप सुन के बड़ा मज़ा भी आएगा आपको, और वो ख़ुद भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। उनसे बहुत बातें करेंगे क्योंकि ख़ास पार्टी के बारे में ख़ास बातें होती हैं, बट उसी पार्टी से एक मज़ेदार लोग भी निकल के आते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा जनाब एंथनी नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली, कैसे सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर ये स्पीकर तो बड़ी चीज़ होता है, डिप्टी स्पीकर उससे ही बड़ी चीज़ होता है। आपको याद है ना वो एक वाक़या होता है असेंबली में जहाँ स्पीकर चला गया था और उसने कहा था डिप्टी करेगा सारा कार्रवाई। खान साहब का दौर था, तो उसमें पता चला कि स्पीकर की पावर फिर असेंबली के अंदर नहीं बाहर भी होती है। नहीं, डिप्टी स्पीकर उस वक्त होता है जब स्पीकर ना हो। लेकिन वो तो चले गए थे ना स्पीकर साहब, तो जब चले गए थे तो फिर उनके पास पावर्स आ गई ना। तो इसका मतलब है कि डिप्टी स्पीकर ही असली चीज़ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन वो इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। बट वो कहते हैं सर कि जब स्पीकर ना हो तो वो स्पीकर हो जाते हैं, ऐसे ही। और गवर्नर ना हो तो गवर्नर हो जाते हैं, ऐसा भी। गवर्नर ना हो तो फिर स्पीकर होते हैं और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ आपको स्पीकर तो आप बनते रहते हैं। जी जी। कोई गवर्नर कब बन रहे हैं कि उनको भेजें? बार बार इनके वीज़े नहीं लगते मेरा ख्याल है। आज अपने प्रोग्राम में अनाउंस कर दें। नहीं तो टिसोरी साहब को कोई वीज़ा नहीं दे रहा है, आप भिजवाएं ना, कुछ करें। आप बोलें यार आप जैसे इंसान हमें चाहिए, तो नहीं बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो फिर स्पीकर साहब होते हैं जब मुल्क में, तो फिर उनके पास एक्टिंग चार्ज होता है। तो सर कैसी आपकी ये जर्नी जो हमें एक पार्टी के बारे में, ये आम लोगों का जो भी तासुर बनाया गया, और आपको पता है कि बनाया गया, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, उसमें तो नहीं जाते, लेकिन इस पार्टी में हमने सुना है कि जी वो बटेरे और जागीरदार और वो जो एक हमें बचपन से फीड किया गया। बट लुक एट यू, आप एक माशाल्लाह एक वाइब्रेंट किस्म के पढ़े लिखे और एक हमारी तरह मिडिल क्लास जगह से आए और उभर के आए, और आप एक बड़ी असेंबली को लीड कर रहे हैं जो इस बड़े सूबे बड़े शहर को रिप्रेजेंट करती है। तो हाउ मतलब ये वडेरे तो नहीं है आप? वडेरे उम्र के हिसाब से हो जाऊंगा।
लेकिन मैं ये कहूँगा, आपने तो खैर चले बड़ा इख्तिसार के साथ इस्तेमाल किया कि जी हमारी तरह मिडिल क्लास का, मैं इस बात को कहने में कभी कोई शर्म महसूस नहीं करता, कभी कोई आर महसूस नहीं करता कि हम मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लोग हैं। हम गुर्बत से निकल के आए हुए लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपनी सर्वाइवल जो है वो स्टार्ट किया था। तालीम का सफ़र बड़ी मुश्किल से गुजरा और बहुत चैलेंजेस थे। आपने एक बात की कि इस पार्टी में अगेन या तो आप बहुत लोअर लेवल से आते हैं, उसकी रीज़न कहीं ये तो नहीं सर कि आप वो कहते हैं कि तुम यहाँ से आप तुमने खुद ही बनाना है जो कुछ बनाना है, आप समझ गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मैंने पहले जो अपना जो बाकायदा इलेक्शन का जो सफ़र था वो 2005 में शुरू किया था। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था 2005 में बल्दियात का। तो उस वक्त भी हमने ये एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक पूरा एक केस बना के दिया था पार्टी को कि जी जहाँ पर फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़, जिनको हम बदकिस्मती से कॉन्स्टिट्यूशन में मिनॉरिटीज़ कहते हैं, जहाँ पर वो साइजेबल अगर फिगर में हैं तो उनको आप लीडरशिप का चांस दें। तो उसमें पहला हमने कराची जैसे शहर में 2005 में मैंने इलेक्शन लड़ा, तो हमें उसमें पार्टी ने बिल्कुल पूरा ट्रस्ट किया और इलाके के लोगों ने ट्रस्ट किया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो वो इलेक्शन हमने जीता था। तो मैं 5 से लेकर मतलब आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो, ये मेरा सेकंड टेन्योर है सिंध असेंबली में। लेकिन मैं जिस घर में पैदा हुआ था आज भी उसी घर में रहता हूँ, और जहाँ आपका स्टूडियो उससे बिल्कुल सिर्फ आप नदी क्रॉस करें तो मेरा घर वहीं पर है, शिफ्ट किया आज भी वहीं पर है। नहीं जी, आज भी मैं वहीं पर रहता हूँ। तो आपका डाला वहाँ कैसे जाता है फिर? मेरे पास डाला नहीं है। बड़ा बड़े होकर फिर आप स्पीकर बनेंगे? लेकिन अभी तो वैसे आपका लुक जो है ना डॉक्टर वाला है सर। वो पीड्स होते हैं ना, वो बच्चों का डॉक्टर होता है बड़ा, वो जिसके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, तो आपने कभी अपनी पार्टी के बच्चों को टीका शिका लगाने की कोशिश नहीं? एक आधी बच्चे यंग लोग कहेंगे, बच्चे नहीं हमारे यहाँ सारे मिच्योर हैं। मिच्योर लोग, इसमें कोई शक नहीं। वैसे उन्होंने दिखाया कि वो मिच्योर है। जी जी मिच्योर, क्योंकि वो एक खास पार्टी इल्ज़ाम लगाती रही है। हाँ। लेकिन आप जो अपने इलाके से आपने कहा कि सेकंड टेन्योर है और आप जीतते रहे और उसके बाद भी आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो वो आपके इलाके में वो खास बीमारियाँ नहीं आई थी अभी तक? आप कैसे जीते? नहीं, हमारे यहाँ हिफाजती टीके लगे। अच्छा, वो आपने लगाए हुए थे, लगे हुए, तो उससे बचत हुई है? जी, बचत हो जाती। मैं अगर मुझे मौका जब मिलता है, ये सिंध असेंबली की हमेशा से ये रही है अभी भी, हम एक तो हमने 2-3 चीज़ें की हैं कि हम पंक्चुअलिटी पे बड़ा बिलीव करते हैं। अगर 10 बजे का मतलब है तो 10 बज के को 3 मिनट हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है। 10 बजे का मतलब 12 बजे नहीं है। तो आप नाखून और बाल भी चेक करते हैं या सिर्फ इतना ही एक टाइम पे आना है? ये अगले टेन्योर में करेंगे। आहिस्ता सिखा रहे हैं। अच्छी बात है कि देखिए एक सीरियसनेस है एक हाउस की, और वो बड़ा हाउस है और हमारे लिए काबिल एहतराम जगह भी है। उसमें आप ऐसी पंक्चुअलिटी एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट, जिस तरह हम अपनी जॉब्स पे जाते हैं, क्योंकि पंक्चुअलिटी तो सबसे बेसिक है ना। तो आप एक्सपेल कर देते हैं? नहीं, देर से हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट कर देते हैं, फिर सबकी जो है ना दौड़े लग जाती हैं। ठीक है कि भाई अब शुरू हो गया, पहुँचें। ठीक है, तो जाहिर है पहले नेशनल एंथम है, दुआ है, तलावत है, ये सारी चीज़ें बिजनेस तक आते आते हमारा जो कोरम होता है वो पूरा हो जाता है। बड़ी बात है। और इसमें आप ऐसा होता है सर कि कोई पार्टी के बड़े जो ज़रा कहते हैं मसल, आपको कहें कि फलाने को आज नहीं बोलने देना है, फलाने को नहीं बोलने देना, जाहिर सी बात है अभी पार्टी के लोग हैं, ऐसी बात होती है? वो देखिए जी, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, लेकिन स्पीकर की जो है ये पावर्स हैं कि माने या ना माने, माने या ना माने। सुबह लेकिन अगर सिर्फ आपने पॉलिसी ये रखनी है कि मैं ना मानूं तो फिर झगड़े ही होंगे, फिर झगड़े ही होते हैं ना। लेकिन आप स्पेस क्रिएट करके दें, और अगर कोई आप पे कोई इख्तलाफ करना चाहता है या किसी भी हवाले से को उस क्रिटिसिज्म है तो आप सुने। और मेरा बिलीव ये है कि हमेशा क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन आंसर जो है ना, वो जितने मैक्सिमम होंगे गवर्नमेंट की गवर्नेंस बेहतर होती है उससे। लेकिन वो हो नहीं रहे मेरा ख्याल है। आपका ख्याल है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता ना। लेकिन आप कह रहे हैं इतना मौका दे रहे हैं, तो यानी कि अपोजिशन का भी हाल कोई ठीक नहीं है। उनके पास सवाल ही नहीं है, इसका मतलब है कि गवर्नेंस ठीक है। लेकिन खैर सर, इसी से सवाल नहीं है तो फिर गवर्नेंस अपना रोल है उनका। यू आर राइट कि ही इज नॉट प्लेइंग हिज रोल, देन यू नो आप क्या करते। लेकिन आपकी इसी असेंबली में आपको ये एक शर्फ हासिल हुआ कि इसमें ना सिर्फ एक आम लोग आए बल्कि मॉडल्स भी आए इस असेंबली में। जी, मैंने सुना पिछले टेन्योर में वो एक मॉडल भी थे वहाँ पे। जी जी, अब्बास जाफरी आए थे। जी जी, बिल्कुल। तो मॉडलिंग की दुनिया से भी आपको मिले लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सर, ये जो आपकी बड़ी वाली कुर्सी मैंने देखी है असेंबली में होती है, उस पर कभी कोई चांस मिल सकता है कि बैठ के बंदा जरा जस्ट वांट टू सी कि क्या फील होता है? क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, हम बैठ सकते हैं? आप इलेक्शन लड़ें, आ जाएं जीत के। यार सर, इलेक्शन तो लड़ने के लिए फिर समझ रहे ना क्या
वही क्या बोल इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़के आ सकते किसी हैं, पे कोई पाबंदी नहीं है, आप इलेक्शन लड़ें। आप वैसे मैं आपको ऐसे मशवरा दूं जी, अब आप क्योंकि एक बड़े पढ़े लिखे और मौजूद किस्म के आदमी, आप ना एक कोई ऐसा करारदाद पास करें कि जो सिंध असेंबली का 1 घंटे का सेशन जो है ये टीवी ने दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि इग्नोरेंस है। कराची इतना बड़ा शहर है, सिंध इतना बड़ा सूबा है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, होना चाहिए। इसमें हम तो सिर्फ नेशनल असेंबली में इंटरेस्टेड हैं या पंजाब में कुछ ये लाइव होना चाहिए, लाइव होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आप कार्रवाइयाँ हो क्या रही हैं। बिल्कुल, हमें तो नहीं पता चलता क्या हो रहा है असेंबली। भाई नहीं चलाएंगे तो यही कमेंट्स मिलेंगे ना कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो सेशन होगा फिर लोग कहेंगे कि मैंने सेशन हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो देखा आपने पंजाब असेंबली में वो बोदरू रखा है पहलवान वाला, आप लोगों ने क्या रखा? वही रखा होगा। अच्छा, रखा होगा सेम। क्यों आपने क्या कॉपी की? या आपका कोई अलग कुछ नहीं है यहाँ पे? जैसे उनका तो चले पहलवानी से कोई मेरा ख्याल जुड़ा हो, नहीं मेरा ख्याल है कि ये इट्स अ साइन ऑफ पार। अच्छा, तो आपके सामने रखा हुआ? हाँ, सामने। तो कभी दिल चाह उठा के इसके मुंह ऐसा मौका कभी नहीं आया, ऐसा कोई मौका नहीं आया। नहीं, हाँ। मैंने वैसे एक आध दफ़ा फुटेज देखने की कोशिश की फैसल सब्जवारी की, वहाँ पे वो महफिलें क्या कहेंगे, वो शेर व शायरी की महफिलें वो चालू, मुशायरा करते रहते हैं। देखें, अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसको शेर व शायरी से लगाव है तो ज़ाहिर अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं, तो ज़रा उसको खूबसूरती आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। और वो उनकी ज़बान में भी एक एमक्यूएम की ज़बान में मिठास तो है, बाकी पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ज़बान में क्या नहीं। वैसे देखिए इसी पार्टी से इतने मुस्तफ़ा कमाल इज इम्प्रेसिव मैन, ही इज वर्किंग रियली गुड। और वो तो आपकी जमात के अब तकरीबन पार्टनर ही हैं, वफाक में उनको भी मौका मिला हुआ है और सब मिल के नून के पार्टनर हैं सर, उनके पार्टनर, नून के पार्टनर है जो ज़ाहिर गवर्नमेंट तो वो कर रहे हैं। तो नून की कोई एक सीट है कोने में छोटी वाली रखी है ना, रेस्टोरेंट में आते बच्चों की सीट भी रखते हैं सर, कोई नहीं है? कहाँ पे? ये असेंबली में, सिंध असेंबली में नहीं, हम नून लेस है वो। हाँ, ये कह सकते हैं। क्यों उनकी मतलब ये कोई क्या वजह है इसकी कि कोई एक आधा बंदा कोई जीत जाए गलती से? मैं अगर आपकी सीट पे बैठा होता तो मैं कहता हमारे यहाँ कोई नून का नुक्ता नहीं। लेकिन वो दौर भी है, वैसे आपने देखा होगा जब आप 2005 में इलेक्शन लड़ रहे थे जी, तो मुश्किल टफ टाइम तो आप क्या कह के जाते थे कि मैं उस पर मोहर लगा रहा हूँ और अंदर जाकर अपने को आपको लगा क्या करते? टफ टाइम था और उसमें से सीट निकाली आप? उसमें से सीट निकाली, बड़ा मसला हुआ होगा। ये यहाँ पे किसी से पूछो कहते जी आ गया, बस ऐसी किसी ने इसको लगा दिया तो ये आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट जी खुले मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी सेशन देखने आपके दरवाजे तो इतने खुले हैं कि एक कोई एंकर उस पर गन लेके भी घुस गया था, मैंने सुना। इकरार भाई थे जी, ऐसे कोई गन लेके भी आ गया था, मैंने सुना। वो इकरार साहब थे, मैंने भी सुना है। अच्छा, आप नहीं था सुहा? नहीं, मैं नहीं था। आप अपने का गन है वो निकलो ऐसा तो नहीं, मैं उस वक्त मेंबर नहीं। अच्छा, उन्होंने कोई वो कोई उन्होंने अपना प्रोग्राम शूट करने के बस वो देख लीजिए ना कि कोई ऐसा चेहरा होता है जिसको एहतरामन अगर कहीं पर थोड़ी सी स्पेस दे दी जाए तो वो फिर एहतराम का जो है ना वो उसको खुद ख्याल करना चाहिए कि मुझे किस वजह से एहतराम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, वो एक बड़ी लेकिन फिर वो आपने उसके बाद वाला किस्सा नहीं सुना ना? जी सुन लिया सर। बैलेंस हो गया था। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कीमती होता है और आपको बोलने का मौका भी कम ही मिलता है क्योंकि आप दूसरों को बोलने का मौका दे रहे हैं। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है और बड़ी प्रैक्टिस की है। मुझे साल 1.5 साल में हर किस्म की बात सुनने का जो है ना वो तजर्बा हो गया कि अब हौसला बहुत हो गया। मैं बड़ी बात। हाँ, आपको गुस्सा नहीं आता होगा? नहीं, मैं बहुत कम आता। अच्छा, कम आता, बहुत कम। कभी कभार आया तो अगर मतलब लिमिट्स क्रॉस हो जाए तो आप वो एक वर्ड एक्सपंज कर दें, वो क्या कहाँ कहीं फेंक देते हैं चीज़ को, क्या एक्सपंज वो आप निकाल देते हैं? नहीं, वो असल में जाहिर है क्योंकि असेंबली है और इसमें जितनी भी आपका जो कार्रवाई हो रही होती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और वो पूरे रिटन फॉर्म में भी होता है। आज अगर आप 100 साल बाद पहले आप चले जाएं कि जी फलां डेट को असेंबली का जो सेशन था उसकी जो है वो कार्रवाई में क्या क्या हुआ था, तो वो उसमें मेरी स्पीच, आपकी स्पीच पूरी जो है वो बनाई जाती है। तो इसलिए ज़ाहिर है जो आप कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात जो कहीं पर इखलाकी हदों से बाहर हो या किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, किसी की उसमें तज़लील हो रही हो, तो उस चीज़ों को हम कभी भी अपने एक्सपंज कर। लेकिन उसमें ये बातें तो होती होंगी ना कि यार ये आपने वादे किए थे इस असेंबली में खड़े होकर ये काम होंगे, वो तो मिल जाएगा। नहीं, वो एक्सपंज नहीं करते, वो नहीं होगा, वो आपने वैसे एक्सपंज किया।
वो ये रोड नहीं बनेगी ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं होता। ये लोगों का ख्याल है, मैं उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। चलें, अब लोगों का ख्याल है, उनका ओपिनियन है, तो अब हमें तो हर किस्म के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, My pleasure. आप तशरीफ़ लेकर आए और आप एक बहुत अहम काम पे फाइज हैं और आप बड़ी अच्छी तरह उसको निभा रहे हैं और आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि Thank you very आपसे, much. और आप माशाल्लाह इज़ जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच। मज़ेदार है जी। खातून हज़रात, आपने देखा हमारे बड़े अहम मेहमान आज के, और आपको भी बताया थोड़ी कार्रवाई होती क्या है, सिंध असेंबली को भी आपने सीरियस लेना है और यहाँ से भी आपके बारे में जो कानून बनेंगे और आपके हक में बनेंगे और आपके फ़ायदे में बनेंगे, इधर से ही बनना है, तो आप इसको फोकस में ज़रूर रखें और इसकी कार्रवाइयाँ जैसे नवीद भाई ने कहा देखने आते हैं, बिल्कुल होपफुली हम भी देखने जाएँ और हम देखें वहाँ क्या क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे ट्रूमैन शो, वापस आते हैं तो हमारे पास कुछ और होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी ख़वातीन हज़रात, तो आज हमारे साथ ट्रूमैन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। हमने कहा कि हम उन सारे लोगों से बात करेंगे, आयता करेंगे, उनका आयता होता है वर्ड, अब उनसे पूछेंगे, वो भी एक्सपर्ट है इस बात के कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ इतने मसाइल क्यों, और नाराज़ एंकर्स भी हैं, नाराज़ सबका जो है सहाफ़ी भी सो कॉल्ड हैं, नाराज़ इस मुल्क की एक ख़ास माइंडसेट भी है, नाराज़ फिर और लोग भी हैं। तो ये सब नाराज़ लोगों को बुलाया हमने ट्रूमैन में और पूछेंगे, ट्रूमैन के अंदर बातचीत करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये बातचीत होगी। ट्रूमैन के अंदर एक और मैं इनको ट्रूमैन तो नहीं कहूँगा, ना ये स्टेटमैन है ना ये ट्रूमैन है, बट ये है आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बुनियादी तौर पे जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है अहाता। अहाता, अहाता कहते हैं एक ऐसी बाउंड्री को कि जिसको आप समेट कर अपने सामने रख कर उससे मुस्तफ़ीद हो सके। 1960 की दिहाई में हिंदुस्तान के चंद लोग चंबल के एरिया से निकले हैं और उन्होंने जहन में ये रखा कि हम अंग्रेज को यानी ब्रिटिश राज को अपने कदमों के तले शामिल करेंगे। वो कामयाबी तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनका नाम चंबल के डाकुओं के नाम से मशहूर हो गया। ठीक है। जैसे ये हमारे पाकिस्तान में ये जो कच्चे का इलाका है, इसी तरह वहाँ पर एक दरियाई इलाका है जिसे चंबल कहते हैं। मेरे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान आने से पहले चंबल के डाकुओं के साथ शराकतदारी की और अल्लाह बख्शे मरहूम उस्ताद काना माचा उनका नाम इसलिए दिया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको जेब काटने पे अबूर हासिल था और आप ये छोटी मोटी चोरियां बखूबी अंजाम देते थे। आपने बॉलीवुड की एक फिल्म में देखा होगा कि एक आदमी अपने मुंह के अंदर ब्लेड रखता है और ये घुमाता है। मुझे आज भी याद है जब हम शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान में, छोटा सा था, ठीक है, और मैं पैदा हो गया था। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ा मज़े का एक वक़ूआ है कि मैं इस दुनिया में कैसे आया। तो हमारे दादा अक्सर, ज़ाहिर है उम्र हो गई थी, ब्लेड तो नहीं था, लेकिन रेवड़ी मुंह में लेके यूं घुमाना। मैं छोटा सा था, मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो दादा ने मुंह के अंदर छुपाई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि वैसे आखिरी उम्र में बंदा बकरी बन जाए, बिल्ली बन जाए, वर्ष कुत्ता बन जाए, लेकिन ये मुल्क दुश्मन बनने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। देखिए, आप ये एक अंदाज़े नज़र होता है कि आपको मैं एक मुल्क दुश्मन की हैसियत से आप मुझे देखते हो, लेकिन आपने मेरा एक व्यू और वर्जन नहीं सुना है। नहीं, आपका वर्जन चल रहा है ना अभी, यूट्यूब खोले तो आपका वर्जन सुनने वाले भी हैं। अगर मैं रात मोदी के हक में, मुल्क के खिलाफ यू टॉक एवरी डे सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं 47 से
पहले वाला जो हिंदुस्तान था उसका शहरी अपने आप को महसूस करता हूँ, और न सिर्फ महसूस करता हूँ बल्कि मैं उसी तनाजुर में देखता हूँ। जिस तरह आपको लगता है कि पाकिस्तान को कुछ लोग तोड़ने वाले हैं और आप उनके खिलाफ हैं, एन उसी तरह मैं 47 से पहले वाला एक ऐसा देशभक्त हूँ जिसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये मुल्क 1947 को जाके अगस्त के महीने में 14 तारीख को अलग होगा। कि क्यों हिंदुस्तान टूटा आपका जी। मतलब है? तो एक 47 से पुराने हिंदुस्तानी की हैसियत से मोदी साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये भी मैं हुस्न ज़न रखते हुए कहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर उनको मान रहा हूँ। शुक्र है अब्बा नहीं माना। वेरी फनी। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि दुबई में क्या चला रहे हैं, सॉरी क्या चल रहा है सर? दुबई में हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में आम हालात में चल नहीं सकती वो चलती है। अच्छा। शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद जब ठंडा टाइम जिसको कहते हैं कि ठंडा टाइम, उस वक्त वो तमाम चीज़ें चलना शुरू हो जाती है और मैं उसका गवाह हूँ। सुबह मैं सोता हूँ, वॉक करता हूँ और पाकिस्तान में गुजारे हुए हालात को मिस करता हूँ। सप्लाई का काम मेरा शुरू होता है रात 10:30, 11, 12 बजे के करीब रात को। जी। हमारा एक प्रोडक्ट है, उसको सप्लाई करता हूँ मैं टैक्सी में। आप एक मजदूरी टाइप प्रोडक्ट है आपका जी। आप वो प्रोडक्ट का क्या मतलब? इट्स लाइक हमने असल में एक नस्वार इंट्रोड्यूस करवाई है जो मैं और आप हम लोग दिन को उसको और छोटी छोटी पुड़ियाँ लेकर ये जो टिश्यू पेपर होता है इसके अंदर उसको बंद करके, ठीक है, तो बड़े ही नफासत से उसको तल के हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है ठीक है, जिस पे अरबी कान से पागल हो जाता है। ठीक है। खा के सॉरी किससे पागल? कान से। अच्छा, और वो गुलाटियां मारता है। ये हमारा बेसिक बुनियादी काम है। अच्छा ठीक है। उसके अंदर हमने वेरिएशन रखी है। एक है आम पूड़ी, ठीक है, 2 धर्म में आम पूड़ी ले लो, जो हमने 400 रुपए वाला एक पूड़ा तैयार किया है। उसमें हम तड़का लगा के अरबियों को देते हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल है सर। सवाल तो आप तब करेंगे जब उसके जवाबात भी होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम रात को क्यों होता है सर? इस तरह के अमूमन काम रात के पिछले पहर ही सरंजाम दिए जाते हैं। क्यों सर, इसका क्या रीजन क्या है? क्योंकि वो जगह उस वक्त जो ऐसे क्या डिजाइन हालात होते पार्टी हैं? उस वक्त पार्टी करते हैं लोग, और उसके अंदर जिस तरह मनशियात की चीजें इस्तेमाल होती हैं वैसे ही हमारा आफ्ताबे का पुड़ा बहुत मशहूर है। अच्छा हुआ, लेकिन मैं आपके हुलिये से समझा कि आप कोई और चीज़ सप्लाई करते हैं, मतलब आप वो टैक्सी भी होती आ गई तो मैंने कहा वो कंफर्म सप्लायर है। आप यकीन करें, मैं तो साथ कुछ और भी अगले महीने की 20 तारीख को 80 साल का तकरीबन हो जाऊंगा। अच्छा, मगर आप मेरा ये देखें रंग और रूप, मेरे ऊपर एक जोबन चढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पुड़े की मेहरबानी है। ठीक है। आप देखें जो वो भी मैं मेरी बला से आप कुछ भी सप्लाई करें दुबई में, तो काम चलता है काफ़ी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दौर था जब किसी को बेसमेंट में बंद करके फैज़ नामी बंदे ने आपको परसेंटेज दे के एक चैनल का मालिक बना दिया था रातों रात। उनमें आप कुछ परसेंटेज थी, फिर आपका एक फार्म हाउस होता घर तक नहीं आई हो। हम बहुत गैरतमंद लोग हैं। है यार, छोड़ना यार, आप नहीं, यकीन करें, नहीं। आप यहाँ पर नहीं यार, शुक्र करें कि आप इस वक्त दुबई आए। मेरे पास बंदूक इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है। मेरे पास अगर बंदूक होती, वो भी दादा नाना की जी, तो मैं पुड़े में डुबो के उस बंदूक से ऐसी गोलियां टक टक फायर तो मेरे फायदे की करता, दीवार पे जाके गोलियां। सर मैं मुंह खोल लेता, गोलियां मेरे मुंह में जाती तो पड़ेगा तो बड़ा फायदा होना था सर। जी ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इतना सारा आपके लिए एक बंदे को, एक बहुत ही पुराने ब्रॉडकास्टर को बेसमेंट बंद करके उसके चैनल की परसेंटेज में आपने पता नहीं 85%
उसको इस बात की तरफ तो मैं आऊँगा। गलती से जो मैं ये जुगत वाला प्रोग्राम किया करता था, उसकी एक आदत भी पड़ी हुई थी मुझे। तो मेरी टैक्सी में टैक्सी भी अपनी है, टैक्सियाँ अपनी है, आप ये कह सकते हैं। टैक्सी से तो शुरू किया था, बिजनेस है। एक टैक्सी से शुरू किया कहाँ था। की टैक्सियाँ सर ये मैंने मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट कराई हुई हैं। ये यहाँ से मुल्क से भागे हुए, इन्होंने यहाँ से बड़ा फायदा उठाया, बड़े फार्म हाउस बनाए। और ये वो शख्स है जो आजकल यूट्यूब पे आता है रोज और इस मुल्क के खिलाफ प्रो इंडियन इतनी तज़ीक से आपके ये वो आदमी है। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने एक मार्केट उधर क्रिएट की है। तो आप मुझे आकर ये कह रहे हो कि ये वो आदमी है। हाँ, तो वही आदमी है जिसने फैज़ दौर में भी सारे और ये खान दौर के याशियन की थी लगी हुई। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं ट्रू मैन में। एक मैन हमारे साथ होगा, इसका नाम है आफ्ताब इकबाल। लेट्स अ क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे। दिस इज खालिद भट्ट, यू वाचिंग द ट्रू मैन शो। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ खालिद भट्ट एंड आप देख रहे हैं द ट्रू मैन शो। हमारे साथ एक शख्सियत ऐसी है जिससे हमने कहा था कि ट्रू मैन के अंदर ट्रू मैन ही होगा, ये सब कुछ सच बताएंगे, क्या करते हैं, कौन किस फॉर्म के अंदर इनको क्या क्या देता है, मोसाद है, जो भी है, लोगों का इल्ज़ाम है। यूट्यूब चलाते हैं अपना, प्रो पीटीआई है, बहुत बड़े खान साहब के मद्दा है, उनके साथ तस्वीरें भी देखी होंगी, और हमारे उर्दू भी ठीक कराते रहे पंजाब में बैठ के आप अक्सर। दरअसल उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि अहले इल्म जो है इस ज़बान का इस्तेमाल करते थे। मेरे मुंह से सुन के लोग परेशान होते हैं कि ये तो अहले इल्म की ज़बान है, आपके तू इधर कहाँ घूम रहा है। तो ये आपके पास गेस्ट जाते हैं पाकिस्तान से जो आपके इतने प्रो चाहने वाले, एक ख़ास पार्टी के, और भी ये इमरान रियाज टाइप लोग आपके दोस्त बड़े बड़े देखिए, ये जो काम होता है इसके अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना करीबी आदमी ना आए, पैसे का लेन देन, या और एक तो ये, दूसरा कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि इमरान रियाज अगर इस गेम में आ गया तो वो मेरा एक्सपीरियंस टू, और वो ब्लॉगर में भी सुना है उनका एक्सपीरियंस था, वो बिजनेस करते रहते असल में ये बड़ा मिसहैप भी अक्सर हो जाता है। आप क्यों नहीं आए थे सर, आपके तो इधर फार्म हाउस एंड ऑल? नहीं, देखिए, इंसान को आगे तरक्की का सफर करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में मैं रह लिया, मेरा एक मुल्क था, मैं यूके में भी आपको बहुत देर उन्होंने डिटेन किया था। देखिए, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में आना नहीं चाहूँगा, मैं विड्रा करता हूँ, और मैं अगर कहीं जाना पसंद करूँगा तो वो दिल्ली या मुंबई हो। ठीक है, यू ओपनली से जी, मैं वहाँ नया शो शुरू कर रहा था। आपको बताता चलूँ, भारत का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है कपिल शर्मा। कपिल के साथ तकरीबन मेरी चीज़ें रेडी थी। आप बैठ के वो कपिल को मेरे जब पता चला कि ये क्या मसाइल हैं तो वो वहाँ से बैक ऑफ हो गया। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब चलें अब आपके मामलात नहीं रहे, आपने वहाँ बैठ के भी, क्योंकि यहाँ तो कुछ चैनलों की वो थी, कम अकली तो नहीं कहूँगा मैं, कि आप जैसे बंदे को उन्होंने पता नहीं क्या, एक मुझे ये तकलीफ और हैरत होती है कि पाकिस्तान में कैसे लोग ओपिनियन जो है उससे वो करते हैं। मेरा तो यूट्यूब चैनल भी बंद करने की धमकी दी है और यूट्यूब को शिकायत की। मैंने कहा ये यूट्यूब बंद ना कर दें, मैंने यूट्यूब को धोखा दिया और चंद अदद गंदी वीडियोस डाली ताकि इनको शक ना हो कि नाम मेरा है तो मैं ये हरकत तो नहीं करूँगा। तो इसलिए यूट्यूब ने मुझे मेरे चैनल को आपका शुक्रिया, आप शुक्रिया तो अदा मुझे करना चाहिए कि मैं इस मुल्क से जो गया हूँ, आगे मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी सर्विसेज इस मुल्क को दे सकूंगा। नहीं, आपकी सर्विसेज दुबई में रखें, आप हमारे मुल्क में काफ़ी लोग ये कर रहे हैं और वो मतलब आप रिमोटली भी चला सकते हैं जिसकी सर्विसेज आप मैं ये व्हाट्सएप पे काम शुरू करने वाला हूँ। मेरे जितने भी एल्बम वाला सर कोई नहीं, मैं एक शो बना के पहली दफा व्हाट्सएप के ऊपर ये हमारा शो आएगा। ठीक है जी, ये थे आफ्ताब इकबाल। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ हाथ मिला के इस
सारे शोबे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। नहीं। ये एक इंडस्ट्री है। ठीक है, फेयर इनफ। मैं बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका शुक्रिया। आफ्ताब इकबाल था हमारे साथ। ये वही साहब है जिनका यूट्यूब है आजकल और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सुबह शाम रात बातें करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इस वक्त द ट्रू मैन शो। दिस इज़ खालिद भट्ट और आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।